कि मैं स्क्रीनशॉट ले लूं और फिर आप बंद भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर में आपसे बात करनी है सभी से। ओके, ठीक है। सो पहले मुझे आप सबको पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना है। आप सभी भी यहाँ पर सिमरन, कृष्णा जी है, प्रतीक्षा एंड सचिन जी है, अंकिता अग्रवाल और सागर जी, यस, और ऑब्वियसली गायत्री भी है यहाँ पर। तो आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। और साथ साथ और कौन कौन है इस सेशन में? साथ में और कौन कौन है? नहीं, बस हम दोनों ही हैं। बस इतने ही है। तो हम कितने लोग हुए? 7 लोग हैं अभी मीटिंग में, या और ज्यादा है? 10 है 10 से 11 लोग हैं, है ना? 10 है। हाँ। 11 है। 11 है, राइट? तो हम 11 लोग हैं। ओके, सो एक्चुअली वेलकम है। 11 इसीलिए है, ट्विंस भी है कुछ। ओके, इसलिए 11 है। तो सभी का वेलकम है। आप पेट पे हाथ रख लीजिए और सबका वेलकम है। ओके, वेलकम। और आप सबको भी आपस में मिलकर अच्छा लग रहा होगा। फिर से एक बहुत अच्छा ग्रुप तैयार हुआ है और सभी की जर्नी बहुत सक्सेसफुल, बहुत हेल्दी, हैप्पी, बहुत प्लीजेंट रहे। बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग्स आप इस पूरे प्रेगनेंसी के दौरान एज अ पेरेंट आप कंप्लीट करो और एक जिंदगी का एक नया नजरिया आपका क्रिएट हो जिंदगी को देखने का। अभी तक खुद के लिए जिए थे पहले, है ना? उसके बाद शादी के बाद थोड़ी सी जिम्मेदारी आ गई दोनों पर भी, और अब जिम्मेदारी थोड़ी सी और बढ़ रही है। अब थोड़ा और मैच्योरिटी लेवल बढ़ने जैसा फील हो रहा है। तो एक प्रोग्रेस के 9 सोपान हम चढ़ रहे हैं, मतलब एक एक स्टेप्स हम आगे जा रहे हैं। तो इस नए इम्प्रूवमेंट के लिए, इस नए एडिशन के लिए, लाइफ के इस नए लर्निंग के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन चेतना की ओर से, मेरी ओर से। थैंक यू। ओके, सो अभी जैसे सिमरन का तो सेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग एंजॉय करोगे ये। प्रतीक्षा और अंकिता, आप दोनों का और आपके साथ आपके स्पाउस भी है, आपका ये फर्स्ट सेशन है। पहले हमने बात किया है आप लोगों से। तो मैं सबसे पहले अभी आप सबसे ही क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि दुनिया के अंदर 8 अजूबे हैं, है ना? जैसे 7 अजूबे या 8 अजूबे मानते हैं। कौन से हैं? ठीक है, वो जाने दीजिए। और उससे स्पेशल अजूबे कुछ है जो हमारे लाइफ के अंदर हमको मिले हुए हैं, और वो है कि हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, हम एहसास कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं चीजों को। कोई हमसे बात करे, हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस हमारे यहाँ पे होता है, तो हम समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ में हम फील कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चीज हम फील कर सकते हैं। तो ये मातृत्व भी एक एहसास है जो आप लोग फील कर रहे हो, है ना? ये पेरेंटिंग, अभी गर्ल्स तो फील कर ही रही है, पर अभी पापा लोगों का क्या है? तो पापा लोग तो डिपेंड है, हाथ लगाएंगे, फील करेंगे, वाइफ को देखेंगे। देख रही थी सिमरन बैठी थी आगे होके, तो लाके कृष्णा जी ने उनको तकिया लगाया पीछे, फिर भी सिमरन आगे झुक के ही बैठी है। तो चाहते हैं कि मतलब वो कंफर्टेबली बैठे, वो अच्छे से बैठे। ये इनडायरेक्ट केयर होती है पापा लोगों की तरफ से। बहुत सारी चीजें वो दिखाते नहीं है, पर अंदर में बहुत इमोशनल और बहुत अटैच्ड है वो भी। वो जल्दी जल्दी दौड़ के आते हैं शाम को, ताकि बेबी का मूवमेंट सुन सके, उसको महसूस कर सके। तो देखो कृष्णा जी भी मन मन मुस्कुरा रहे हैं, इधर सचिन जी भी, और मैं सागर जी को भी देख रही हूँ। तो लोगों का एक्चुअली ज्यादा परीक्षा होती है। आप लोगों को दो चीज, मतलब 2 साइड संभालना होता है। इधर ये अपना लव साइड भी संभालना होता है, और जिनसे हम आए हैं इस दुनिया में उन पेरेंट्स को भी संभालना है, घर भी संभालना है। जिम्मेदारी बढ़ रही है, वो अंदर में थोड़ा सा स्ट्रेस है, लेकिन दिखाना नहीं है, खुद को खुश दिखाना है, क्योंकि आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, ये भी दिखाना है। तो बहुत बहुत क्या कहते हैं, बहुत सारे लेवल पे आप दौड़ रहे हो, आई नो। तो इसलिए मैं चाहती थी आप दोनों दोनों यहाँ आज के सेशन में ज्वाइन हो। तो आपको मैंने सबको ही भगाया आज काम पे, है ना? आई थिंक सबको ही समय निकालने लगाया। सो उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ कि आपको अगर मैनेज करना पड़ा, एडजस्ट करना पड़ा समय। तो सबसे पहले मैं एक एक से सुनना चाहूंगी कि जैसे कुछ अजूबे हैं दुनिया में, तो ये भी कुछ अजूबे हैं। वो अजूबे हमारे लाइफ में है, और उससे भी बेहतरीन अजूबा है कि हम
एक निर्माण भी कर सकते हैं। जैसे हर जगह खुदा नहीं पहुंच सकता है, हर जगह परमात्मा या गॉड खुद नहीं पहुंच सकता है, और वो तो दुनिया का नियंता है, उसके पास केयर टेकिंग की जिम्मेदारी है। तो बहुत जगह फिर वो अपनी अथॉरिटीज या अपनी ड्यूटीज को भी डेलीगेट कर देता है, अपनी ड्यूटीज को किसी को देता है, सौंपता है। किसको सौंपेगा भगवान? आप भी अपनी जिम्मेदारियां किसको सौंपते हो? माँ बाप को। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कोई हो, जिसपे आपको विश्वास हो, आप और आपको पता है ये अच्छे से कर लेंगे, उनको आप जिम्मेदारी सौंपते हो। तो परमात्मा भी अपनी कुछ जिम्मेदारी कभी कभी किसी को सौंपता है। परमात्मा को शिल्पकार कहते हैं, है ना, हम सभी को रचने वाला है, इस दुनिया को रचने वाला, रचयिता कहते हैं उसको। तो उसने अपनी जिम्मेदारियां आप लोगों के साथ शेयर की है। वो आप पे इतना विश्वास रख रहा है कि वो आपको भी एक शिल्प का निर्माण करने का मौका दे रहा है, एक शिल्प या शिल्पों का मौका दे रहा है। तो जैसे शिल्पकार, या शिल्पकार मतलब एक स्कल्पचर जो बनाता है, तो वो जो एक मूर्ति का निर्माण करता है, तो वो कितने प्रिकॉशंस लेता है। उसको पता है कहाँ पर ज्यादा हैमर्स लगाना है, कहाँ पे कम लगाना है, कहाँ पर बहुत नाजुकी का काम है, वहां पर बहुत जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, कहाँ पर बहुत अटेंशन देने का काम है। तो वो सारी चीजें बहुत जिम्मेदारी से, माइन्यूटली और पूरे जद्दोजहद मतलब पूरी शिद्दत से वो करता है। तो इसीलिए वो चाहता है कि एक सेकंड, तो वो चाहता है कि वो पूरी जिम्मेदारी से सामने वाला अच्छे से करे, ऐसी ही जिम्मेदारियां वो हमको देता है। और हमारे पास भी क्या शिल्पकारिता है अभी, कि एक पूरा जीवन निर्माण करना है आपको। सिर्फ एक शरीर नहीं बना रहे हो आप। देखो आप लोगों के मतलब पेट में जो है, तो वो क्या है अभी, मतलब बच्चा है, जैसे बच्चा हम बोल रहे हैं, तो वो एक कॉम्बिनेशन है। तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, और आपको और कौन सी चीज प्लस बोनस में मिली है, वो भी आपको फोकस रखना होगा। वो अगर आप इस गर्भ संस्कार से सीख लो, तो बस इसका जो पर्पज है वो सफाइस हो जाएगा। बहुत सारे गर्भ संस्कार के दुनिया में सेशंस होते हैं, लेकिन इस गर्भ संस्कार की स्पेशलिटी ये है कि ये गर्भ संस्कार जो है वो आपको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी रूबरू करवाता है, और आपको मेडिटेशंस वगैरह भी इसमें सिखाए जाते हैं, और काफी चीजें हैं। तो इसीलिए ये सबसे अलग है। एक्सरसाइज वगैरह भी इसमें थोड़ी बहुत होती है, पर वो आपके डॉक्टर्स भी देते हैं। डाइट भी होता है, वो आपके डॉक्टर्स भी देते हैं। पर इमोशनल हेल्थ को संभालने का आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा मेनली, ये इसका पर्पस है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है, आपके लिए अभी क्या स्पेशल है, मतलब ये चीज जिसके लिए आप आज ज्वाइन कर रहे हो, तो ये आपके लिए क्यों स्पेशल है? ये गर्भ संस्कार सेशन आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो, और अभी आप के लिए क्या स्पेशल है? हाउ आर यू स्पेशल इन टुडे सिनारियो? इस सवाल को आई थिंक आप समझ गए हो, तो आप जवाब दो एक एक। पहले कौन देगा? हु इज रेडी? यस, आप ऐसे हैंड रेज करो तो मैं पूछ लूं, या मैं ही सिलेक्ट कर दूं? ठीक है, सिमरन हमेशा एंथुसियास्टिक होती है। चलो सिमरन और कृष्णा से स्टार्ट करते हैं। हाँ सिमरन, चलो आप बोलो, हो गया कृष्णा जी से, आप बोलो। अच्छा दोनों बोलेंगे? हाँ, आप दोनों के मतलब हाउ, व्हाट इज स्पेशल अबाउट यू, ये मेरा क्वेश्चन है। आपके लिए अभी क्या स्पेशल है? स्पेशल तो यही कि सेशन अटेंड करने मिला है आज, वही स्पेशल है आज तो। अच्छा, और इस हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा हाँ। ये भी स्पेशल है। हाँ। अच्छा, और भी थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखो। सेशन के अलावा लाइफ में क्यों स्पेशल हो आप लोग अभी? क्या बोले? स्पेशल वो मेरे को मिली, मैं उसको मिला, ये भी एक स्पेशलिटी है। ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये अच्छा आंसर आया। वेरी गुड, एक दूसरे को आप मिले हो, स्पेशल तो है ही। और बताओ, और बताओ। ऐसा मतलब ईश्वर ने हमको एक बहुत बड़ा मौका दिया है कि मैं तुम्हें एक शिल्पकार का काम दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक
मतलब उस बच्चे ने भी हमको माँ बाप के रूप में चॉइस किया है कि ये अच्छे माँ बाप है और मैं इनके पास जाऊंगा, और इनके पास जाने के बाद मुझे जो मेरे जो टारगेट्स है लाइफ में वो अचीव करने के लिए वो मेरे को बहुत सपोर्ट करेंगे, मेरे साथ निभाएंगे और मेरे को अच्छे अच्छे संस्कार देंगे, ताकि मैं इस समाज में और इस दुनिया में एक अच्छी मिसाल कायम कर पाऊँ। हो गया, सिमरन ने सारा सेशन ले लिया, आगे के सेशन कैंसिल। ओके, बहुत अच्छे से सिमरन के सेशन सारे हो चुके हैं, तो मैंने गलत किया, मैंने उसको पहले से चूज किया, पर चलो अच्छा हो गया, टेस्टिंग हो गया कि मैंने अच्छे से सिखाया कि नहीं। थैंक यू सिमरन, बहुत अच्छे से आपने पूरा बताया। अच्छा, प्रतीक्षा एंड सचिन, आपका नंबर। वही मैम, स्पेशल ये है, अभी तक सभी स्पेशल है, ऐसे अभी तक जो भी हुआ सब स्पेशल ही है। जैसे प्रतीक्षा मिली, उस इतना अच्छा फैमिली मिला, सभी अभी तक स्पेशल। और मेन अभी तो हमारे लिए ज्यादा स्पेशल ये कि दुगना खुशी हो रहा है, दुगना खुशी मिल रहा है हम दोनों को। हाँ, यस यस, तो सबसे ज्यादा स्पेशल तो वही है मैम अभी तक। यही, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था मैम, हम लोग बहुत टाइम से ट्राई भी कर रहे थे, तो यही सबसे स्पेशल है एक्चुअली। वेरी गुड, वेरी गुड, बी ब्लेस्ड। अच्छा, और अंकिता एंड सागर, योर टर्न। स्पेशल यही है जो टाइम हम लोग आज स्पेंड कर रहे हैं, हमारा टाइम, मतलब हमारे लिए ये जो चीज हुई थी, ये बहुत, मतलब हम लोग ऐसे प्लान नहीं कर रहे थे, दिस वाज अनएक्सपेक्टेड, और फिर भी हम लोग उस चीज से बहुत ज्यादा खुश हैं। वी आर ब्रिंगिंग अ न्यू लाइफ Very इनटू good. दिस वर्ल्ड, व्हिच इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट आवर लाइव्स राइट नाउ, कि हम लोग एक नई लाइफ को इस दुनिया में लेकर आए। वेरी गुड, वेरी गुड। या अंकिता। फर्स्ट थिंग वुड बी स्पेशल कि हम खुद यहाँ पर है, लाइक हमें खुद लाइफ मिली है, और फिर उसके बाद आज चांस मिल रहा है कि हम और किसी को लाइफ दे, तो इट इज समथिंग वेरी नेचुरल बट वेरी पावरफुल टू थिंक अबाउट। लाइक we can't describe it in words जो we are feeling right now, but it is quite special for us. वेरी स्मार्टली एंड बहुत थॉटफुली आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर था ये। सबके आंसर बहुत अच्छे थे, ये आंसर बहुत यूनिक था कि सबसे पहले तो हम हैं, है ना, जान है तो जहान है कहते हैं, तो हम हैं तभी फिर बाकी दुनिया चल शुरू होती है हमसे। हम नहीं है तो कहते हैं आप हुए मर गई दुनिया, हम नहीं है तो दुनिया हमारे लिए खत्म, पर हम है तो दुनिया शुरू है हमारे लिए। तो सबसे पहले हमको लाइफ मिली है, हम लिविंग बीइंग है, अभी हमारा चल रहा है लाइफ, पर आज का दिन हमने फिर से देखा, आज पूरा दिन हमने एंजॉय किया, तो दिस इज स्पेशल फॉर अस। तो ये सबसे बड़ी चीज है, और उसके बाद हमको भी अब लाइफ को लाइफ में लाने के लिए मौका मिल रहा है। सो दिस इज अगेन एडिशन हो गया उसके अंदर। तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने शेयर किया। अभी और कुछ स्पेशल चीज है कि आप लोग हमेशा, मतलब पेरेंट्स हो रहे हो, पेरेंट्स आपको मौका मिला है, यू आर ब्लेस्ड वन, तो यस यू शुड बी इन ग्रेटिट्यूड, लेकिन फिर भी साथ साथ में एटीट्यूड अवेयरनेस का भी रखना है कि हम पेरेंट बन रहे हैं, पर हम पेरेंट्स बन रहे हैं पर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। सो एज अ पेरेंट, क्लियरली स्पीकिंग, साइंटिफिकली स्पीकिंग, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि हमने उसका क्या बनाया है, बच्चे का कौन सा पार्ट हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बच्चा मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक एनर्जी, एक जैसे ह्यूमन बीइंग कहते हैं, तो दो शब्द है, ह्यूमन एंड बीइंग। ह्यूमन मीन्स ह्यूमस, एक लैटिन वर्ड है, ह्यूमस मतलब मिट्टी। मिट्टी मीन्स नॉट एग्जैक्टली मिट्टी, पर मिट्टी मीन्स 5 एलिमेंट्स, तो जल स्थल अग्नि आकाश पवन, है ना, ये 5 तत्व जिससे हमारा शरीर बनता है, तो दैट इज 5 एलिमेंट्स। वो एक पार्ट हो गया ह्यूमस, एंड प्लस सेकंड पार्ट है बीइंग। तो जब इन 5 एलिमेंट्स में एक एक्टिव फोर्स, एक एनर्जी ऐड होती है, या जिसको हम कहते हैं चेतना शक्ति, या जिसको हम स्पिरिट, रूह, आत्मा, ऐसे अलग अलग शब्द देते हैं, एक एनर्जी जो शरीर में आने के बाद इस 5 एलिमेंट्स को जो एक्टिवेट करती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बीइंग। मतलब वो आने से लाइवनेस आता है, जो आने से लाइफ हम उसको बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज लाइफ एनर्जी। सो ये दो का कॉम्बिनेशन है बच्चा, ये दो का कॉम्बिनेशन है मैं भी, ये दो का कॉम्बिनेशन है आप में हर कोई, है ना,
हर एक में अपना अपना यूनिक कॉम्बिनेशन है, पर 2 का कॉम्बिनेशन है। तो आपका कंट्रीब्यूशन इसमें से कौन सा हिस्सा है? ह्यूमन बीइंग में से आप क्या बना रहे हो या आपने क्या कंट्रीब्यूट किया? हम कहते हैं ना मेरा बच्चा, तो उसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? सोचो, ये क्लैरिटी जरूरी है क्योंकि ये गर्भ संस्कार का ये बेसिस है। ये क्लैरिटी आ गई ना तो अभी नहीं, लाइफ लॉन्ग, आप बूढ़े होने तक, बच्चा बड़ा होने तक, बाद में भी ये क्लैरिटी रही तो इजी हो जाएंगे रिलेशनशिप बच्चे के साथ। जो क्या बीइंग होता है? वाला Yes. वही हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी जी सॉरी, पार्डन। जो बीइंग वाला पार्ट है, मतलब बाकी जो ह्यूमंस वाला पार्ट जो आप बोल रहे हो, जो 5 एलिमेंट्स है, वो तो नेचर में प्रेजेंट है, वो आने ही मुझे वाले आपका ना हैं। थोड़ा आवाज कम है आपका, थोड़ा सा। हाँ ओके, अब ऑडिबल है? हाँ अभी अच्छा है, यस। हाँ तो पॉइंट यही है कि हम लोग बीइंग पार्ट में कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहे हैं। मतलब ह्यूमंस जो आप जैसे बोल रहे थे कि 5 एलिमेंट्स होते हैं, वो 5 एलिमेंट्स पहले से ही नेचर में प्रेजेंट है और वो हम लोग हमारे बॉडीज के थ्रू दे चुके हैं, बट और वो अंदर डेवलप हो भी रहा है। बट राइट नाउ द बीइंग पार्ट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू कंटिन्यूअसली। और ओके वो अभी भी नहीं, वो मतलब बच्चा जब बाहर भी आ जाएगा, हमारे पास भी आ जाएगा, वही हम लोग कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूट करते हैं उसके बीइंग पार्ट में, इसके गुड। एलिमेंट को अच्छा, पहले से एक ही। अलग एंगल पे, गुड गुड गुड, आपने अच्छा अलग एंगल आपने ऐड किया। ओके, प्रतीक्षा, सचिन, यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग? यस मैम, वी आर कंट्रीब्यूटिंग लाइक प्यार दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं, बाद में उनको वैल्यूज अभी से ही सिखा रहे हैं। मतलब जैसे हम पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी हम कैसे रहेंगे वो भी वैसे ही हो आगे वो वैल्यूज आएंगे उसमें। जैसे अपने इमोशंस कंट्रोल करना, नेगेटिविटी से दूर रहना, पॉजिटिव थॉट्स ही रहना, ये सब ना। गुड गुड, अच्छे आंसर्स मिले, ऐसे आंसर मिले नहीं थे। गुड। ओके, सिमरन कृष्णा, यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग? आप कुछ ऐड करना चाहोगे? पॉजिटिविटी है और इमोशनल टच है, पॉजिटिविटी ज्यादा है ये दौरान में तो फिलहाल, गुड और गुड इमोशनली भी अटैच्ड है। हाँ, गुड। और मतलब ऐसा भी हो सारे सकता है कि इस दौरान पॉजिटिविटी ज्यादा है, तो हो सकता है जो एनर्जी आई है उसने पॉजिटिविटी ऐड करना शुरू किया लाइफ में, ये भी एक एंगल हो सकता हाँ, हो है। सकता है, हो सकता है। क्योंकि जनरली मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, बहुत लोग अप्रोच करते हैं, लेकिन पूरे अच्छी तरह से सफलता से सेशंस पूरे वो लोग कर सकते हैं जो जिनके अंदर डिवाइन बेबी है। मतलब डिवाइन बेबी, डिवाइन मदर बेबी, ये आपके सेशन का नाम है। तो डिवाइन मदर भी है, डिवाइन बेबी भी है, डिवाइन फादर भी है, लेकिन बेबी डिवाइन है, वो एक अच्छी सोल है, तो वो अपने माता पिता को फोर्स करती है या वो उनको मतलब परसुएट करती है कि आप जाके इनको अप्रोच करो, आप इनसे ये सेशन लो, वो आपको जोड़ती है इस सेशन से। अभी तक का मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है। और वो बच्चे भी बाद में मैंने देखे हैं, होने के बाद में बहुत ही शीरीन, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही टैलेंटेड ऐसे बच्चे हैं। और वो बच्चे जब से लाइफ में आए हैं ना, पेरेंट्स की जिंदगी बदली है, पेरेंट्स के लाइफ में बहुत सारे लर्निंग कंप्लीट किए पेरेंट्स ने, पेरेंट्स की मैच्योरिटी बढ़ी है, और स्पिरिचुअलिटी लाइफ में बहुत आ गई है पेरेंट्स के। जो भी बच्चे लेके आए थे पेरेंट्स को मेरे पास, उनकी वजह से मेरी भी लाइफ स्टाइल बदली, मतलब बहुत कुछ बदला है। तो ये बच्चों के अंदर ज्यादा पावर है हमसे भी ज्यादा। तो आप सबने बहुत अच्छा अच्छा कंट्रीब्यूट किया, और मतलब इसमें अच्छा था, मेरा एंगल ये था, पर आपने उसमें बहुत अच्छा एंगल ऐड किया है आप लोगों ने, कि हम लोग इसमें का जैसे सागर जी ने बताया कि हमने अपने फिजिकल, दोनों ने अपने अपने बॉडीज के थ्रू उसको 5 एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन दिया है। माँ ने और पिता ने दोनों मिलके उसका बॉडी बनाया है ना। तो वो बच्चे के अंदर बॉडी का जो पार्ट है, ह्यूमस जो है ह्यूमन, वो पार्ट हमने कंट्रीब्यूट किया फिजिकली। लेकिन अभी जो चल रहा है ये गर्भ संस्कार, या 9 मंथ्स के अंदर, या 1000 दिन का जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है अपने खुद के साथ एज अ पेरेंट या बच्चे के साथ, तो 2.25 साल का बच्चा होने तक ही नहीं, वो तो एक हमने एक टारगेट दिया, उसके बाद वो मिनिमम है, उसके बाद में भी ये चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये जो है, ये बीइंग का जो पार्ट है, वो बीइंग के पार्ट के अंदर के वैल्यूज, वो बीइंग के पार्ट के अंदर का जो संस्कार वाला हिस्सा है, वो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके लिए हम ये सेशन ले रहे हैं गर्भ संस्कार का। तो बहुत अच्छा क्लैरिटी है आप लोगों का,
थैंक यू फॉर दैट एंड सस्टेन इट। और एक चीज है, ये भी चीज ध्यान में हमें हमेशा रखना है कि क्या हो जाता है, हम इंटेंशन नहीं रखते हैं पर अनइंटेंशनली ऐसा होता है। एक ही सेकंड सिर्फ, या एक्चुअली हम ऐसे सोच लेते हैं, बहुत बार ऐसे होता है, हम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत कर लेते हैं, बहुत उसमें टाइम कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत एनर्जी डालते हैं, बहुत अटैच हो जाते हैं, मेरा मेरा उसमें कनेक्ट हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटेंशनली अनइंटेंशनली उसमें एक पॉजिटिवनेस ऐड होने लगता है। मेरा है ना, तो फिर मेरे पे अधिकार होना शुरू हो जाता है, और फिर छोटी सी बताई न बताई एक्सपेक्टेशंस भी अंदर से जनरेट होना शुरू होती है। तो इसमें हमको बहुत क्लैरिटी रखनी है कि हमने बेबी का बॉडी बनाया है और बाकी जो चीजें हैं एज अ मेंटर हम दे रहे हैं, है ना। एक शिल्पकारिता का मौका मिला है तो हम भी अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारा भी लर्निंग कंप्लीट हो रहा है, तो हम उसको वैल्यूज दे रहे हैं ताकि उसकी लाइफ बेटर हो, वो जिंदगी को बेहतर तरीके से ले, और हो सकता है हमारे इसमें जो लैक्यूनाज रह गए उसको वो न मिले, हमारे एक्सपीरियंस उसको फायदेमंद हो। जनरली ऐसे होता है कि हम इतना प्लान नहीं करते हैं कि हाँ कोई शिल्प बनाना है, अभी हम सब लोग खुश हो रहे हैं उसमें ऑब्वियसली, लेकिन जनरली हम लोग ऐसा प्लान नहीं करते हैं कि हमको किसी को जिंदगी देनी है, कोई आत्मा कहीं पे है, उसको हमको एक लाइफ देना है, उसको लाइफ मतलब उसको बनाना है, उसको लाइफ में लाना है, इतना बड़ा पर्पज से हम नहीं करते। सडनली हम साथ में मिलते हैं, कुछ होते हैं इमोशनल अटैचमेंट, और फिर हम एक आ जाते हैं, और उससे कभी कभी एक्सीडेंटली होता है, कभी कभी विद प्लानिंग हम करते हैं, लेकिन हम बच्चा रेडी हो जाता है, ठहरता है, हमको पता चलता है मेडिकली, और फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर हम आगे उस जर्नी को लेकर जाते हैं। तो जनरली प्रैक्टिकल तो यही है ना। तो वो बाय चांस हो जाता है और हम ब्लेस हो जाते हैं कि हमको मिल जाते हैं, वरना दुनिया में ऐसे बहुत पेरेंट्स हैं जो अभी भी जद्दोजहद में है, तरस रहे हैं, जिनको नहीं है ना बेबी, लेकिन हम ब्लेस्ड हुए हैं, तो ये हमारा प्लस पॉइंट हो गया। तो इसीलिए कभी भी हमको ये माइंड में सी क्लैरिटी आगे भी लाइफ में नहीं छोड़नी है कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। ये क्लैरिटी रहेगी ना तो बहुत एक्सपेक्टेशंस हमारे कम हो जाते हैं। हम एक जैसे भगवान हमारी पालना करता है, वो हमको सब दे देता है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन नहीं ज्यादा रखता है, मतलब वो आप मुझे वापस दो, मैंने आपको इतना दिया, ये वाली बात नहीं होती है। 9 महीने मैंने तुझे संभाला, मैंने मेरे लिए खर्चा नहीं किया, पर मैंने तुझे सब कुछ दिया। ये वाली जो बातें आजकल घूमती है व्हाट्सएप पे या कहीं पे, या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बोल के दिखाते हैं कि मैडम हमने इतना किया लेकिन इनको एहसास नहीं है, ये ऐसे रखते हैं, ये हमको नहीं संभाल रहे हैं, ये हमारा बुढ़ापा खराब कर रहे हैं, एंड ब्ला 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 थिंग्स। ये सारी चीजें एक अच्छे रिलेशनशिप में क्यों आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूट्स में वो है। तो इसीलिए इन चीजों को हम अगर खत्म कर सके या इनको निकालते हुए हम प्योर मेंटरशिप कर सके, तो वो हमारे लिए एक बेहतर एक्सपीरियंस होगा लाइफ के अंदर। इसीलिए मैंने कपल को बुलाया था कि वो हमारे लिए ज्यादा होगा, मतलब क्योंकि हम कर रहे हैं, दे रहे हैं, ये भावनाएं नहीं, हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं साथ साथ में, ये जर्नी है। एक्चुअली वी आर ब्लेस्ड, हमको पेरेंटिंगशिप मिली है ना उनकी वजह से, मदरशिप, फादरशिप। अगर वो सोल्स हमको नहीं चूज करते तो हमको कैसे मिलता? जस्ट थिंक इन दैट डायरेक्शन। हमको लगता है हम बच्चा पैदा कर रहे हैं या हम पेरेंट्स बने हैं, हमने प्लान किया है बच्चा। वी आर प्लानिंग नथिंग, हम सिर्फ इंसिडेंट्स प्लान करते हैं, बाकी आगे की स्टेप्स तो कहीं ऊपर से प्लान नहीं है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको थोड़ा बताती हूँ चीज। आपके पास बेबी आया है अभी, सिमरन को इनको तो पता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए, आपके पास बेबी आया है मतलब और भी कहीं भी कुछ इंसिडेंस हुआ है, मतलब यहाँ पे आपके पास बेबी ने एंट्री किया है या अभी करने वाला है। जैसे 3.5 या 3 महीने से लेकर 5 महीने के दौरान में आत्मा प्रवेश करती है शरीर में, तभी तक आपके शरीर में सिर्फ एक भ्रूण है, बॉडी है, उस बॉडी के अंदर अभी आत्मा प्रवेश करती है उस दौरान में, और उसके बाद वो पूरा जीवात्मा बनती है और फिर उसका डेवलपमेंट होता है। फिर जैसी आत्मा की क्वालिटी आई है वो अपने संस्कारों के हिसाब से अपना बॉडी बनाती है। आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप सिर्फ उसको हील कर रहे हो, आप उसको गाइडेंस दे रहे हो, बाकी उसका बॉडी वो आत्मा बनाएगी।
मतलब उसके ऑर्गन्स डेवलप करने की नहीं, कम डेवलप करने, ज्यादा डेवलप करने हैं, कहीं कोई चीज में प्रॉब्लम रखना है, हाइट, बॉडी, कलर, ये सब चीज, कलर्स वगैरह ठीक है आप लोग कंट्रीब्यूट करोगे, लेकिन फिर भी उसमें बाकी सब चीजें वो सोल खुद डिसाइड करती है। उसके कर्मा कैसे है, वो क्या क्या हिसाब किताब अकाउंट्स जनरेट करके खुद के साथ बैक बैगेज, उसका ट्रायल बैलेंस क्या था, क्लोजिंग बैलेंस क्या था, अभी उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, वो सब चीजों के हिसाब से अभी उसकी जर्नी शुरू हो जाएगी जब वो पेट में एंट्री करती है आत्मा। तब तक तो आपका कंट्रीब्यूशन है बॉडी का, हेल्थ वगैरह, फिजिकल इम्यूनिटी, ये सब चीजें आप दे रहे हो, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट करना ना करना उसके हाथ में है। ओके, लेकिन अभी मैंने जो पहला सवाल पूछा कि आपके पास बेबी आया है या आपके पास आत्मा आई है आपके शरीर में, उसने प्रवेश किया है पेट में, तो और भी कहीं पे इसका एक दूसरा एक्शन हुआ होगा, क्या हो सकता है? सिमरन छोड़ के बाकी बताओ। in the body somewhere, या pardon? leaving body Leaving somewhere. body somewhere हो सकता है। अगर ये न्यू सोल नहीं है तो जनरली, अगर ये न्यू सोल है तो फिर अलग बात है, पर लेकिन ये न्यू सोल नहीं है, ये ओल्ड सोल है जो ड्रामा व्हील में घूम रही है, तो कहीं ना कहीं पे किसी ने शरीर छोड़ा है, कहीं ना कहीं पे किसी के यहाँ पे मौत हुई है, वो इंसिडेंस हुआ है, मौत को सब लोग डरते हैं, एक दुखद घटना मानते हैं, तो ऐसी एक ट्रेजेडी या ट्रॉमा कहीं पे हुआ है, और वहां से एक बहुत सारे बॉन्डिंग वाले रिश्ते, एक अटैचमेंट वाले रिश्ते, एक पूरा वो माहौल छोड़ के, हो सकता है उस व्यक्ति ने वहां पे बहुत कुछ खुद का बनाया है और वो अपना सारा प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, पैसा सब कुछ इकट्ठा किया हुआ छोड़ के उसको अभी वहां से डिपार्ट करके और इधर आना पड़ा है, जो भी लाइफ के इंसिडेंट्स थे। तो एक जगह बहुत ट्रॉमेटिक फेज में से वो निकली है, और दूसरी जगह यहाँ पर पेड़े बांटे जाते हैं, यहाँ पर तो पूरा शादमाना है कि यस बेबी आया है, बेबी आया है, तो इतनी बहुत खुशियां है ना यहाँ पर। तो एकदम दो कॉन्ट्रास्ट माहौल, जस्ट फील इमोशन कितने कॉन्ट्रास्ट है। इधर के लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, उधर के लोग रो रहे हैं, आप हमको क्यों छोड़ के चले गए, आप हमको बीच में ही क्यों छोड़ के चले गए। हो सकता है वो किसी का हस्बैंड है और वहां से निकल गया, तो उसकी वाइफ तो उसको ब्लेम कर रही है, हो सकता है उसके बच्चे ब्लेम कर रहे हैं, पेरेंट्स ब्लेम कर रहे हैं, या हो सकता है किसी के पेरेंट्स है, आपका हमको और छत्र चाहिए था, आप क्यों निकल गए, हो सकता है उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, है ना, किसी एनजीओ का कोई हेड है वो निकल गया, या कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। वो ऊपर दादाजी दादी जी बने हुए हैं और उनको सब घर के लोग पूछते हैं, और यहाँ पे हम उनको बेबी बेबी छोटा बोल के ये कर रहे हैं, उसको तो बहुत बड़े बड़े की आदत है उधर, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है जहां से वो सोल आ रही है। सिमरन आप अच्छे से थोड़ा रिलैक्स होके बैठो, पीछे टेका लेके बैठो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सो हमको ये ध्यान देना है। तो ऐसे दो कॉन्ट्रास्ट को वो फील कर रही है, दो एक्सट्रीम इमोशंस को वो देख रही है, फील कर रही है। एक तरफ लोग ब्लेम कर रहे हैं छोड़ के क्यों गए, और एक तरफ वाह स्वागत हो रहा है, वेलकम वेलकम वेलकम, है ना। तो इसीलिए उसके वो ट्रॉमेटिक फेज में से उसको निकालना ये पहले कुछ मंथ्स में बहुत जरूरी होता है। इसीलिए रोज उसका डिवाइन वेलकम करना जरूरी होता है, और वो वेलकम आप दोनों को रोज करना है। वो घर के अन्य मेंबर्स जो उसके सराउंडिंग में होंगे बाद में भी, उनको भी करना है। क्यों करना है ये? क्योंकि वहां पे लोग रो रहे हैं, है ना, आप क्यों गए, आप क्यों गए, तो उनका पेन, जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं उनका पेन हम तक पहुंचता है। हमारे लिए किसी ने कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट किए, कुछ थॉट क्रिएट किए, वो भी हम तक पहुंचते हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन होता है। तो इसलिए उन लोगों का ब्लेम आ रहा है, उन लोगों का पेन आ रहा है, तो ये वो फील कर रही है, और ये भी वहां पे थी तो ये भी अटैच है। तो अभी उसको एक्सेप्ट करवाना सबसे पहली चीज, मृत्यु को एक्सेप्ट करवाना और लाइफ को एक्सेप्ट करवाना और चेंज को एक्सेप्ट करवाना, कि लाइफ चेंज होती है, एक मौत के बाद लाइफ भी है, मतलब लाइफ ऐसी है, रात के बाद दिन है, दिन के बाद रात है, तो यू शुड एक्सेप्ट दिस। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, प्रोग्रेस नहीं होगी। तो ये हमको उसको अंडरस्टैंड करवाना है। तो पहले खुद को भी अंडरस्टैंड है करनी पड़ेगी बात। ये हो सकता है हमारे भी माइंड में कंसेप्ट क्लैरिटी से नहीं हो, तो पहले हमको भी ये कंसेप्ट क्लियर करनी पड़ेगी कि यस लाइफ में दोनों भी चीजें हैं, सिर्फ हमको खुशियां ही मिलेगी नॉट नेसेसरी, हमको लाइफ में पेन भी मिलेंगे और खुशियां साथ साथ होगी, तो उस खुशियों का मजा होता है। तो दोनों भी चीजें होंगी। तो उस मौत को भी स्वीकार करो कि यस एक बार तो छोड़ना है, जब शरीर काम का नहीं रहा, जब हमारे ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, तब हम उसको छोड़ना ही पड़ता है सारी मेहनत करने के बाद, और फिर बाद में हमको फिर से नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन ये नया स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग मुश्किल नहीं होता है,
जब इसके लिए आपको हम लोग साथ में हैं, हम आपके लिए एक इजी माहौल बना के देंगे, हम आपके लिए वैसा एक पूरा बना के देंगे जहां हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं। हो सकता है आपके पिछले लाइफ में कुछ आपके टारगेट्स, आपके गोल्स अनअटेंडेड रह गए या अनअकम्प्लिश रह गए, उन गोल्स को, टारगेट को पूरा करने के लिए वी आर हियर, हम आपके साथ हैं एज अ मेंटर, एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड, एज अ पेरेंट। हम आपको पूरी कोशिश करके वो माहौल देंगे, वो संस्कार देंगे, वो गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। लाइफ बहुत खूबसूरत है बच्चा, आप आओ, इसको स्वीकार करो, हम यहाँ पे आपका इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत खुशियों से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इसीलिए रोज उसका डिवाइन स्वागत करना जरूरी है, ताकि उसको लगे कि यस, मैं वहां का सब कुछ छोड़ के आया, पर ये भी विन विन सिचुएशन है, यहाँ पे भी मेरी क्या मेरा इंतजार हो रहा है, यहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट हूँ, आई एम इम्पोर्टेंट हियर। क्योंकि हर किसी को देखो इम्पोर्टेंट फील होना अच्छा लगता है। अभी आप मदर्स हो, आपको अच्छा लग रहा है ना, पति लोग सेवा कर रहे हैं, थोड़ा सा आपकी चीजें सुन रहे हैं, सो फील्स गुड ना। और पहले आप लोगों ने भी शादी होने के बाद पति की केयर की, जो भी किया आपने, उनको भी अच्छा लगता है। सो ये दोनों गिव एंड टेक होता है। तो वैसे किसी को भी अपना केयर ले रहा है कोई, ये अच्छा लगता है, तो इसीलिए उसको भी वो फील उनको करवाना है, आर्टिफिशियली नहीं, ऑब्वियसली ओरिजिनली। तो वो फिर इसीलिए डिवाइन स्वागत है। इसलिए जो जो चीजें दी जाएगी ना, वो थॉटफुली इसमें प्लान किया हुआ है। तो ये डिवाइन स्वागत मैं एक दूंगी ही, आपको दिया हुआ है, कुछ लोगों को मैं आपको दूंगी, लेकिन इसमें आप खुद का भी एडिशन कर सकते हो। नॉट नेसेसरली मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है, हो सकता है आप भी उसमें कुछ ऐड करो, तो आप मुझे दे दो, मैं औरों को भी शेयर करूंगी। तो ये डिवाइन स्वागत का महत्व है। और एक चीज बताइए, आपको उनको कंसोल करना है, मतलब उसका पेन जो है ना वो हील होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए उसको हमको रोज मेडिटेशन से भी अच्छी एनर्जीज देनी है, कि कुछ भी ट्रॉमाज है उसके पास्ट लाइफ के, कुछ भी चीजें हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा पेन से गुजरी है आत्मा, हो सकता है मौत के वक्त बहुत स्ट्रगल किया हो सकता है जीवन में बहुत पेनफुल रहा हो जीवन, लाइफ, इसके लिए मन में ऐसा है कि लाइफ अच्छी नहीं होती है, लाइफ में स्ट्रगल, ऐसे हो सकता है। तो जैसे मैं अभी आप लोगों को पूछूंगी व्हाट इज लाइफ, आपके माइंड में लाइफ क्या है, तो आप लाइफ का व्याख्या क्या बताओगे मुझे, एक एक बताओ मुझे, लाइफ का डेफिनेशन बताओ आप। व्हाट इज लाइफ, अपने आप को पूछो, सबसे फर्स्ट थिंग आपके माइंड में क्या आती है, फर्स्ट थिंग, ज्यादा मत सोचो, पहला थिंग क्या आती है, लाइफ क्या है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, ओके, सिंपल आंसर, वेरी गुड। और बाकी सब अपना अपना सोचो। व्हाट इज लाइफ, पहला आंसर क्या आता है, वो ओरिजिनल आंसर है आपका। बीइंग हैप्पी। बीइंग हैप्पी, गुड। बहुत विचार करके बोला क्या, या पहला थॉट था? मैं पहला ही थॉट था, बट फिर मैं सोच रही थी वो बैठता है कि डेफिनेशन विद लाइफ। नहीं नहीं, वो मत सोचो, वो मैं सोचती हूँ, आप सिर्फ बोलो। हाँ, प्रतीक्षा। प्रेयर। प्रेयर, ओके। सचिन? हाँ जी, नहीं आया समझ, आवाज नहीं आई। दिमाग में ऐसे कुछ थॉट्स नहीं है। फिर व्हाट इज लाइफ, हार्टलेसनेस, व्हाट इज लाइफ? हाकुना मटाटा, कुछ नहीं सोचने का। ठीक है, टेक योर टाइम। व्हाट इज लाइफ, सिमरन? लिविंग थिंग। लिविंग थिंग। व्हाट इज लाइफ, कृष्णा जी? एक मतलब फीलिंग एनर्जाइज, ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा, मिलती है, लाइफ नई ऊर्जा, ओके। आया कुछ सचिन जी? सब लोगों को खुश करो, खुश रखो, खुश करो, सब लोगों को खुश रखो, खुश करो। और खुद को खुश रहने का क्या है? ठीक है, ठीक है, जो भी आया वो आपने बताया, लेकिन इसमें से आपका लाइफ के लिए एंगल समझता है, इसलिए मैंने जानबूझकर पूछा। मैंने थोड़ा पहले बोल दिया था, पर वो बोलना नहीं चाहता, फिर और चेंज हो जाता। लेकिन ठीक है, लाइफ क्या है? तो बहुत लोग बोलते हैं लाइफ इज स्ट्रगल, बहुत लाइफ इज जर्नी, लाइफ इज हार्डशिप, फिर जिंदगी इंतकाम है, ऐसे भी बोलते हैं, या फिर इत्तेफाक है। मतलब कैसे गीत बने हैं वो, तब तक उनकी जो बनाए हैं लिरिक्स, उनकी उनकी थॉट प्रोसेस थी जब जब बनाए उन्होंने। तो हम क्या, कौन सी चीज को कैसे देखते हैं, वैसे ही लाइफ हमारे लिए है, और वैसे ही हम अपने लाइफ में फिर वैसा एफर्ट लेते हैं, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो हम वैसे ही पुरुषार्थ करते हैं लाइफ में।
तो इसीलिए मैंने पूछा। पर अच्छी बात है, आप सबका लाइफ के लिए नजरिया अच्छा है ना। एक ब्रीदिंग बोलता है तो उसका माइंडफुलनेस है, एक हैप्पीनेस बोलता है तो वो लाइफ को हमेशा खुश रहने की कोशिश करेगा, एक खुश रखो बोलता है तो वो अपनी एक्टिविटी ऐसे रखेगा कि हमेशा वो खुशी देने की कोशिश करेगा। लेकिन लाइफ खुद को खुश रख के औरों को खुश देना, ये थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी मैं सचिन जी, यस है ना। खुद हैप्पी रह के औरों को हैप्पीनेस देना, वरना हमेशा दूसरों को खुशी देने के लिए इंसान फिर कभी कभी खुद की खुशी भूल जाता है, वो नहीं होना चाहिए। ये यस हमेशा याद रखना। तो रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। यस प्रतिज्ञा जी ने क्या बोला था? प्रेयर। प्रेयर, प्रेयर ना। यस अच्छा, तो फिर हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ प्रार्थना करनी है तो मांगना है, तो इससे थोड़ा सा हटना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि लाइफ इज अपना हेलो नहीं उनका अटका है। ओके ये नेट का बाय एम आई द होस्ट बिकॉज शी लेफ्ट द मीटिंग ओके दी एंड हो गया। नहीं वो वापस आ जाएगी नो वरीज ओके हेलो। ओके मैम, ठीक है। हाँ, यस ड्राइंग कर रहे सब लोग। मेरा क्या बोले सामने मैं दिख रही हूँ आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ यस ओके ठीक है। सब लोग आ गए वापिस? हाँ यस सॉरी, थोड़ा नेट का इश्यू होता है। ठीक है, ओके। सो कहाँ थे हम? तो अपने लाइफ के लिए या हर चीज के लिए लाइफ में क्या नजरिया है, ये हमको हमेशा चेक करना है। और साथ साथ उसके हिसाब से कुछ इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट्स करनी है तो एक क्या कहते हैं डेली का या कुछ एक ड्यूरेशन पे हमको चेक करते रहना है कि मेरा लाइफ के लिए नजरिया अभी कैसा हुआ, अभी कैसे हुआ। ठीक है, ये भी कुछ बातें हैं। तो ये सब चीजें डिस्कशन करने के लिए मैंने सोचा था। तो वैसे ही हमारा लाइफ के लिए एटीट्यूड जो भी है उस हिसाब से हम लाइफ को लेके जाएंगे। तो अभी जो बच्चा आ रहा है हमारे जिंदगी में, उसका भी लाइफ के लिए कुछ एटीट्यूड होगा। उसने लाइफ पिछली कैसी जी है, वी डोंट नो पास्ट लाइफ्स में क्या क्या हुआ है उसके साथ में, पर एक बेसिक चीज समझनी है। हम सब लोग जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट सोल्स के रूप में होते हैं। आपने कभी नाम सुना है कॉन्ट्रैक्ट सोल? आप में से कौन कैसे स्टडी करता है? डोंट नो, पर्सनली मैं नहीं जानती हूँ सबको। तो कॉन्ट्रैक्ट सोल ये शब्द सुना? मैंने तो उसमें शायद वन सोल मेनी मास्टर्स ओके, मेनी सोल Yeah. मेनी, हाँ मेरी Yeah. लाइफ मेनी मास्टर्स। राइट लेकिन कॉन्सेप्ट मालूम है क्या, मतलब क्या है वो? एक ग्रुप ऑफ सोल्स वापस रीइंकार्नेट होते हैं नेक्स्ट राइट। तो हम जो, हाँ तो हम जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वो हम क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्स एक साथ हमेशा जन्म लेते रहते हैं। मतलब अगर मैं आपकी इस जन्म में बेटी हूँ तो हो सकता है मैं अगले जन्म में आपकी सास बनूं, कभी आपकी बहू बनूं, कब आपकी फ्रेंड बन जाऊं, कभी आपकी स्पाउस बनूं। तो वो रिश्ते मैटर नहीं करते, बस वो क्लोज रिलेशनशिप में आते रहते हैं। कुछ लोग दूर के रिश्ते में होते हैं, उनसे हमारा इतना नहीं लेना देना होता है, तो वो थोड़ा दूर के रिश्ते में होते हैं, वो लाइफ में कभी कभी इंसिडेंटली हमको मिलते रहते हैं, तो उनको कहते हैं ग्रुप सोल्स। लेकिन वही लोग घूम घूम के आपस में एक दूसरे के पास जन्म लेते रहते हैं। तो दिस इज द थिंग। तो अभी ये बच्चा भी जो है वो कहीं ना कहीं से आपके कार्मिक अकाउंट से या किसी न किसी तरह से आपके ग्रुप सोल में आता है, ऐसे कनेक्ट होता है।
कभी कभी हमने किसी को कमिटमेंट दिया होता है तो भी वो हमारे पास आता है, ऐसे भी होता है। तो बहुत अच्छी चीज है, हम इसमें से समझ सकते हैं। अब और कुछ कंसेप्ट है, वो कितना समझता है देखिए। मौत की और जिंदगी की बात चल रही थी, तो जब हम मौत होती है हमारी, या जब हम खत्म होती है, तो तुरंत वो वाला जो पीरियड होता है मौत वाला, उस टाइम में बहुत पेन होता है सोल को, क्योंकि अटैच होती है बॉडी के साथ। क्योंकि लाइफ टाइम मैं सोल हूँ, ये रियलाइजेशन ही नहीं होता है। लाइफ टाइम हम सोचते हैं आई एम बॉडी, आई एम गायत्री, आई एम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, आई एम फलाना, आई एम हिज मदर, आई एम हिज डॉटर, या मैं क्या क्या हूँ, मेरे पोस्ट पोजीशंस क्या है, मेरे रोल क्या क्या प्ले करती हूँ मैं लाइफ में। वो सारे रोल के साथ में इतनी एंटेंगल हो जाती हूँ, इतनी घुस जाती हूँ वो रोल में, कि मुझे लगता है मैं ही वो हूँ। जैसे अमिताभ बच्चन फॉर एग्जाम्पल, एट अ टाइम उसके 5-6 शूटिंग्स है, और अंदर वो स्टूडियो में एंट्री करता है, और इसी एक ही स्टूडियो में अलग अलग जगह अलग अलग फिल्मों के सेट लगे हुए हैं। एक तरफ वो जाता है बागवान शूट करता है, वहां पे बागवान का पूरे ड्रेसिंग पहनेगा, फिर तुरंत उसको उसके बाद का शूट है फॉर एग्जाम्पल कूली का है, तो वहां जाएगा, वो एकदम कूली के रोल में शिफ्ट हो जाएगा। फिर वहां से तीसरे रोल में घुसेगा, और वहां पे उसको एकदम शहंशाह का रोल है। फिर और चौथा है, वो एक मूवी आई थी ना जिसमें छोटा बच्चा बना था, वो क्या नाम था उसका, पा, यस पा। तो वो वहां पे शूटिंग कर रहा है। तो चारों अलग अलग शूट्स लगे हुए हैं, सॉरी सेट लगे हुए हैं। अभी क्या हो जाता है, वो सारे करके सेट सारे ड्रेसिंग पहन के घर पे जाता है, और जय बहादुर से अलग अलग डायलॉग्स में बात करता है। तो क्या होगा, मैंने कहा हेलो, वो सारे शूटिंग के वहां रखो, यहाँ पे आप मेरे हस्बैंड के रूप में ही काम करो, या यहाँ पे आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ। अगर वो कूली के सेट पे शहंशाह का एटीट्यूड लेके गया, तो क्या वो अपने रोल को 100% दे सकेगा? नहीं, वो कुछ मिस्टेक करेगा, उसका एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। कूली को सेवा करनी है, वहां पे शहंशाह का रोल नहीं रह सकता। वो बागवान में इधर पा का रोल नहीं ले सकता, क्योंकि वहां पे उसको पेरेंट का रोल प्ले करना है। वो पाक के अंदर कोई और रोल नहीं प्ले कर सकता। ध्यान में आया? तो जैसा रोल है वैसा उसको एटीट्यूड लाना पड़ेगा, लेकिन ये सब एटीट्यूड कैसे एक्यूरेटली आएंगे, जब वो खुद को मैं हीरो हूँ, मैं अमिताभ हूँ, और मेरे अंदर एक्टिंग की स्किल है, ये जब वो समझेगा। मेरी बात समझ रही है? जब उसको एक्टिंग स्किल मेरे अंदर है, मैं चाहूँ वो रोल सक्सेसफुल कर सकता हूँ, मुझे बस एक्टिवेट करना है एक्टिंग स्किल्स को, ये समझ के वो अवेयर है, वो जागरूक है, तो उसको कोई भी चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में आ रहा है? तो उसको कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रतीक्षा, आपका नेट थोड़ा कम है क्या? हाँ, बीच में अभी 2 मिनट के लिए बंद हो गया था। तो ठीक है, आप वीडियो तब तक ऑफ करो, और अच्छा नेटवर्क मिला तो वीडियो ऑन करो, ऐसे करो आप, नो प्रॉब्लम। तो फिर रोल अगर मेरा मुझे पता है, मुझे ये पता है मेरे अंदर स्किल्स क्या है, मेरे क्वालिटीज क्या है, तो मेरे हर रोल को मैं 100% दे सकती हूँ, और मेरा हर रोल सुपर डुपर हिट होगा। लेकिन जिस रोल में मैं अपना एटीट्यूड भूल गई, वहां पे मेरा रोल डामाडोल होगा, और वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, वो फिल्म फ्लॉप हो सकती है। तो ऐसे ही हम लाइफ के अंदर अलग अलग रिलेशनशिप में अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन ना हम कुली है, ना हम बागवान है, ना हम शहंशाह है, और ना ही हम पा है, हम कुछ और है। गेटिंग माय पॉइंट? वैसे ही आप अभी मदर हो, आप फादर हो, कहीं पे आप किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स आपके अंदर जो एनर्जी है, जो सोल है, वो प्ले कर रही है। लेकिन अगर वो अवेयर है कि मेरे अंदर स्किल्स है, तो वो हमेशा एक्टिवली किसी भी रोल को किसी भी रोल में न घुसाते हुए प्ले करेगी। लेकिन अगर कंफ्यूजन हुआ तो क्या होता है, पति ने गुस्सा किया, बच्चे को दे दनादन शुरू होता है मदर्स का, क्योंकि पति को नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या हो गया, अभी वाइफ का रोल मदर के रोल में मिक्स कर दिया। वाइफ का रोल मदर के रोल पे हावी हो गया, और मदर का रोल भूल गए, बच्चे को प्यार देना था और पीट रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बच्चा कंफ्यूज, मैंने क्या किया? ऐसा होता है। और कभी कभी सासू माँ ने कुछ बोल दिया, तो वहां तो नहीं बोल सकते, वहां तो हम छोटे पड़ते हैं, या वहां तो एक होती है रिश्तों की नजाकत, तो नहीं बोलना चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर पति जब घर पे आते हैं तो
उनके ऊपर सारा धाड़ 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 धाड़, मतलब वाइफ के रोल में बहू मिक्स हो गई, है ना। और ये बहुत मैं बोल रही हूँ शायद इसीलिए ध्यान में आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम बहुत मिक्सचर कर देते हैं, सारी भेल बना देते हैं, और इसीलिए एक रिश्ता दूसरे रोल में हावी हो जाता है, दूसरा रोल तीसरे रोल में हावी होता है, और एक भी रोल को हम पूरा न्याय नहीं दे सकते, पूरा जस्टिस नहीं दे सकते। तो इसकी वजह से बहुत बार रोल्स ये हो जाते हैं, मतलब हम पूरे बैफल हो जाते हैं, या फिर हम वहां पे पूरा जंबल कर लेते हैं, और यही सब बच्चा भी फिर अंदर रहते रहते सीखता है। तो इसके लिए हमको बहुत क्लैरिटी लेनी है, उसको भी सिखाना है कि तुम एज अ सोल इस शरीर में एंटर कर रहे हो, तुमको भी बहुत सारे रोल प्ले करना है, लेकिन हमेशा तुमको भी खुद को हमेशा इस क्लैरिटी में रखनी है। अब ये चीज मैं एक बार बता दूं तो आपको ध्यान में नहीं रहने वाली, ये आपको बाकायदा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बीच बीच में एक एक घंटे से एक एक मिनट का समय निकाल के, कि क्या मेरे सारे रोल ठीक चल रहे हैं, क्या मैं किसी में घुस गई हूँ, क्या कोई रोल मेरे ऊपर बहुत हावी हो गया है, क्या ऑफिस को मैं घर पे लेके आ गया हूँ, या मैंने घर के टेंशन ऑफिस में कैरी किए हैं, क्या हो रहा है, क्या मैं दुकान में सब चीजें लेके जा रहा हूँ, या दुकान का स्ट्रेस में घर पे लेके आ रहा हूँ, क्या मैं अपने बेटे का रोल यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ, क्या मैं अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पा रहा हूँ। वैसे ही लेडीज फीमेल साइड को सोचना है कि क्या मैं दिन भर मैंने किया, तो ठीक है, सास के साथ इंटरेक्ट करना, घर में वही चीजें होती है, और उसमें थोड़ी सी अनबन होती है, क्योंकि हम ग्रुप सोल्स है, इन्हीं के साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स है। तो फिर क्या मैं अकेले अपने लेवल पे डील नहीं कर सकती वो सोल के साथ? क्यों मुझे किसी और की हेल्प लगती है वो सॉर्ट आउट करने के लिए? मैं मेरे प्रॉब्लम अपने लेवल पे सॉर्ट क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि उस सोल के साथ मैंने अकाउंट बनाए हैं। वो मेरी सास क्यों बनी, कोई और क्यों नहीं बनी? वो मेरी ननद क्यों बनी, वो मेरी देवरानी क्यों बनी, वो मेरी जेठानी क्यों बनी, ये ही मेरा ये क्यों बना, देवर क्यों बना, वॉट एवर जो भी रिश्ते है आपकी लाइफ में, या ये ही मेरी मेड क्यों बनी, वो ही मेरे घर पे काम क्यों करती है, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके नजदीक है, तो क्यों वही लोग मेरे लाइफ में आए? क्योंकि मैंने उनके साथ ही अकाउंट अनक्लोज रखे थे, मेरे ट्रायल बैलेंस। आपको आप लोगों ध्यान में, आप लोगों को पता है, थोड़ा अकाउंटिंग का पता होगा, जेंट्स लोग तो जानते होंगे, फीमेल भी जानती है सारे अकाउंट्स, पता है, मतलब डेबिट क्रेडिट नावे जमा ऐसा होता है। तो वैसे 31 मार्च के दिन क्या होता है, जो अकाउंट अनक्लोज रहे, जिसको हमने सेटल नहीं किया, वो 1 अप्रैल के दिन ओपनिंग बैलेंस बनता है ना। तो ऐसे ही हमारा होता है, वैसे ही बच्चे का है, ये आप ध्यान में रखो। एक ह्यूमन बीइंग के ये लॉज जो है ना, कर्म के लॉज, ये आपको भी एप्लीकेबल है, तो आपके अंदर जो बेबी है उसको भी एप्लीकेबल है। और दोनों क्लैरिटी से समझोगे तो लाइफ में आपको कभी बच्चे के साथ कुछ होता है तो आप पैनिक नहीं होंगे। जनरली पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ बेबी के साथ। आपके शरीर में, आपके लाइफ में बेबी आ रहा है, लेकिन बेबी के साथ साथ बंडल ऑफ कार्मिक अकाउंट्स भी आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके कार्मिक अकाउंट्स को उसको सेटल करना पड़ेगा, आपके कार्मिक अकाउंट्स को आपको सेटल करना पड़ेगा। बस आप अवेयर हो तो आप उसको हेल्प करोगे कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए, अपने वैल्यू सिस्टम्स को हाई करेंगे तो कार्मिक अकाउंट जल्दी सेटल होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं करते, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही ऐसा क्यों करते हैं, मुझे ही सहन करना है, मुझे ही मरना है, हमेशा मुझे ही झुकना है। तो फिर ये वाई का क्वेश्चन, WH क्वेश्चन जितने आते हैं उतने हम ज्यादा उलझा दे जाते हैं प्रॉब्लम्स को, सोल्यूशन नहीं निकलता। और जब वाई मी की जगह ट्राई मी बोलते हैं तो थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ती है कि ओके चल लाइफ ट्राई कर ले, मुझे देख मैं कैसे सेटल करती हूँ। नहीं चाहिए हस्बैंड की हेल्प, नहीं चाहिए वाइफ की हेल्प, मैं अच्छे से इंडिविजुअली इसको सॉर्ट और अच्छे से करने की कोशिश करूंगी। तो आप खुद की जिम्मेदारी खुद लोगे और आपको थोड़ा सा और बेटर भी फील होगा, और आपको एक नए नए एक्सपीरियंस लाइफ में मिलेंगे, और आपको इस तरीके से लाइफ को डील करते हुए बेबी अंदर सीख रहा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 24/7 CCTV कैमरा अंदर लगा हुआ है, यू आर अंडर CCTV सर्वेलियंस। तो जैसे बाद में बाहर में आने के बाद माँ बाप सोचते हैं अरे उसके सामने जो किया वही वो जानता है, उसके पीछे किया हुआ उसको क्या मालूम है। लेकिन अभी आप जो जो करते हैं एवरीथिंग वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, कैच कर रहा है। बाहर जो हो रहा है लोगों को उतना ही पता है, आप बाहर कैसे बिहेव कर रहे हो, आप चेहरा कैसे रख रहे हो, अपने को डबल स्टैंडर्ड से रहने की आदत है हम सब लोगों को, तो हम बाहर से सब प्रिटेंड कर देते हैं, गुड 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 एवरीथिंग ओके, यू आर ओके, आई एम ओके। अंदर में क्या है,
ये सब वो जानता है ना। और ऊपर वाला भी जानता है और अंदर वाला भी जानता है, ये बात याद रखना। तो इसीलिए आप क्या रिएक्ट करते हो उतना ही नहीं, आप अंदर में क्या फील कर रहे हो ये भी बेबी 24/7 ऑब्जर्व कर रहा है। आप जाग रहे हो तो वो भी जाग रहा है, आप सोते हैं तो वो भी सोता है, कभी कभी आपके सोने के बाद वो जाग भी सकता है, ऐसे भी होता है। तो ये बात अटेंशन रखनी है कि अभी आप जो भी करोगे, जो भी खाओगे पियोगे वो तो पहुंचेगा ही, फिजिकल थिंग्स तो पहुंचेगी ही, लेकिन इमोशनल लेवल पे भी जो जो हो रहा है, आपकी इमोशनल इम्यूनिटी कितनी है वो भी बच्चे पे बहुत असर करती है। तो इसलिए बहुत ध्यान देना है कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है, स्ट्रेस लेवल को आपको ध्यान देना है। और हस्बैंड लोगों का ये रोल रहेगा, इसका आप अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना, पर मुझे इस सेशन में बोलना पड़ रहा है, पर हस्बैंड लोगों को ये ध्यान देना है कि कोई भी स्ट्रेस फैक्टर हम कैरी फॉरवर्ड ना कर, मतलब कैरी ना करें अपने बिजनेस या अपने वर्क प्लेस से घर पे, और घर में आते ही थोड़ा पैर वगैरह धो के फ्रेश अप होके फिर घर में जब चप्पल छोड़ते हैं तभी एक थॉट करो कि बाहर का स्ट्रेस में चप्पल के साथ छोड़ रहा हूं और मैं अंदर अपने रोल में जा रहा हूँ अभी। ये आप अच्छे से फीलिंग करोगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको मदद भी मिलेगी उन चीजों की। और दूसरी चीज आपको भी ध्यान में देना है, जब आप लोग मिलते हो रात में या शाम में जब भी, तो घर का नहीं बताना है सब कुछ, क्योंकि वो ऑलरेडी आप जी चुके हो। वापिस उसको आप रिपीट करोगे तो यहाँ पे भी रिपीट होगा, सबकॉन्शियस में वो फील होगा। जितनी बार हम रिपीटेशन करते हैं उतनी बार चीजें लेयर पे लेयर चढ़ती है। एक बार पहले आपको पेन हो चुका है, अब वापिस उसको एक्सप्लेन क्यों करना है? वो सामने वाला व्यक्ति क्या करने वाला है, क्योंकि उसके पास क्या सोल्यूशन है? उसने तो नहीं बोला वो सामने वाले व्यक्ति को आपको वैसे आपके साथ बिहेव करने को, वो तो इंडिविजुअल उसका खुद का था ना डिसीजन। सांस है, जो भी रिलेशनशिप है आपके आसपास, वो उसका खुद का इंडिविजुअल था, और वो उसके खुद के इंडिविजुअल पेन की वजह से, पता नहीं उनकी बचपन से अब तक कैसे अपब्रिंगिंग है, पता नहीं उनको बचपन से अब तक क्या क्या पेन मिले हैं, पता नहीं उनके इमोशनल या वैल्यू सिस्टम क्या है, वो वैसे व्यक्ति बिहेव करता है। तो ये चीजों का अगर आप ध्यान दोगे ना तो इजी हो जाएगा आपका पेरेंटिंग और आपका प्रेगनेंसी भी, तो आपको बहुत मजा आएगा और आप चीजों पे फोकस कर पाओगे। और चीज जो है, बहुत मॉब जहाँ पे है या बहुत ज्यादा पब्लिक जहाँ पे है वहां पे थोड़ा जाना अगर पॉसिबल है तो आप लोग टालो। आपको अभी खाने पीने की इच्छा होती है तो कोशिश करो घर में जो भी बन सकता है, या आप लोग एक दूसरे को जो भी हेल्प कर सकते हो, मुझे पता नहीं आपका कैसा है, पर आप लोग एक दूसरे को मदद कर सकते हो, या कोशिश करो सात्विक फूड की तरफ शिफ्ट होने की। आप में से कोई नॉनवेज खाता है? मुझे नहीं लगता है कोई नहीं खाता होगा, राइट? तो सबसे प्लस पॉइंट है। तो नॉनवेज तो नहीं है, लेकिन जैसे तामसिक आहार है उसको भी अगर आप टालो, जो चीजें एक्साइटमेंट बढ़ाती है या आपके सेक्सुअल अर्जेस बढ़ाती है उन चीजों पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि बेबी अगर आप चाहे, आजकल मेन प्रॉब्लम ये है पवर्टी के पहले बच्चे मैच्योर हो रहे हैं, या अभी बच्चों को बहुत जल्दी वो इंफॉर्मेशन मिल रही है जो हम लोगों को लेट मिली थी, तो उसकी वजह से एज के पहले बच्चे एज में आ रहे हैं, राइट? सोशल मीडिया पूरा ही उनको परोस रहा है, और इसीलिए उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर पाए, इसलिए एज से पहले बच्चे ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो हमको अगर चाहिए कि हमारा बच्चा इन चीजों में ना जाए, तो हमको उसको एक चारित्रिक लेवल पे एक प्रोफाउंड बैकग्राउंड देना पड़ेगा, और उसके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रही हूँ। आई डोंट नो आप लोग, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है और मुझे बताना जरूरी है क्योंकि आपकी कैपेसिटीज आप जानो, लेकिन आप लोगों को अभी पर्सनल लेवल पे सेक्सुअल रिलेशनशिप को टालना है, क्योंकि अभी बच्चे को आपको वो माहौल देना है, अभी बच्चे को सिखाना है कि कंट्रोलिंग ये भी होती है। आपको एक दूसरे को बहुत प्यार देना है, अच्छे से रहना है, केयर लेना है, और ये मोमेंट्स, ये जो ड्यूरेशन है पूरा 1000 दिनों का, 2.25 साल का बच्चा होने तक का, ये आपके लिए एक टेस्ट हो जाएगा कि सच्ची में आप एक दूसरे को प्यार करते हैं कि नहीं। जब एक दूसरे की फिजिकल बॉडी नहीं मिल रही है फिर भी एक दूसरे की केयर कर रहे हैं हम, वो रियल लव है, वो रियल बॉन्डिंग है, और उसके वजह से एक बहुत अच्छा माहौल घर में बनेगा। ये चीज आपकी दोनों की इंडिविजुअल है, ये आपको फैमिली में नहीं बताना, ये आपके पर्सनल रूम की बातें हैं, है ना? तो ये आपको अपने लेवल तक रखना है, पर इसके वजह से बच्चा कैरेक्टर के लेवल पे बहुत स्ट्रांग होता है। और मेरे जिन जिन क्लाइंट्स ने ये बात को फॉलो कर सके, वो कुछ लोगों ने नहीं कर पाए क्योंकि उनके हस्बैंड ने कभी अटेंड नहीं किया था, और जनरली दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है।
तो इसीलिए फिर मैं उनको पर्सनली तो ये नहीं कर सकती, रेजिस्ट मतलब मैं उनको कंपेल नहीं कर सकती, उनका अपना चॉइस होता है। लेकिन जिन्होंने किया ना, उनके बच्चों में उन्होंने देखा बच्चे बहुत ही समझदार भी है, होशियार है, लेकिन वो नई वो चीजों में नहीं जाते। मतलब पेरेंट्स देते हैं उनको तो भी वो टीवी नहीं देखना चाहते, उनको मोबाइल नहीं चाहिए। वो मुझे कंप्लेंट करते हैं, आंटी मम्मी मोबाइल देख रही है इसलिए मैंने आपको फोन किया या आंटी मम्मी देख रही है बहुत सारा, या ऐसे वो हमको बताते हैं। या मुझे फोन करते हैं कि बुआ देखा आज ना पापा इतना समय फोन देखते हैं, पापा की आंखें काली हो जाएगी ना बुआ, ऐसे मुझे फोन करते हैं बच्चे। मतलब इतना बच्चे अभी उनके कंट्रोलिंग है उनके अंदर। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि पेरेंट्स ने दोनों ने बहुत इन चीजों पे फोकस किया। मैंने कुछ जैन लोगों को देखा, उनके मैंने एक वीडियो, मुझे मिलेगा तो मैं आपको शेयर करूंगी, मेरे पास अभी मिल नहीं रहा है मुझे। बहुत ही वो कपल, मुझे पहली बार मैंने ऐसा कपल देखा। उन्होंने बहुत प्लानिंग किया, पहला बेबी जब चाहिए था तो उसके 9 महीने पहले तक उन्होंने पूरी सिलेबस ही फॉलो की, और उन्होंने दिन मुहूर्त तय करके फिर दोनों साथ में आए, उनका हुआ साथ में रिलेशनशिप, और उसके बाद में बेबी आया, ठहर गया, डॉक्टर ने बता दिया, उस दिन से उन्होंने फिर से बंद किया रिलेशनशिप में जाना, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह सब बंद किया। और उसके बाद में आगे उन्होंने पूरा फॉलो किया। फिर उसके बाद में कुछ सालों के बाद दूसरा बेबी प्लान किया सेम प्रोसीजर से। इतने उनके दोनों लड़कियां है, इतनी पावरफुल है, पूरे पूरे वो कुछ वर्जन से पूरे बोलते हैं जो बड़ों बड़ों को लर्न नहीं होते हैं, और इतनी बढ़िया क्वालिटी है उनका, स्किन टेक्सचर एवरीथिंग बहुत सुंदर है, दिखने में भी स्मार्ट है, इंटेलेक्चुअली भी स्मार्ट है, कैरेक्टर के लेवल पे भी बहुत स्मार्ट है, समाज में बहुत नाम हो रहा है, और वो पेरेंट्स ने इतना इंटेंशनली ग्रो किया। तो मैंने एक बात, एक इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों के साथ शेयर की, इसमें चॉइस आपका है, ठीक है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, ये आप लोग इंडिविजुअली बात करके कर लेंगे, और आपका बॉन्डिंग हमेशा स्ट्रांग रहे, यही मेरी शुभकामनाएं है ना। वो अकेली चीज बॉन्डिंग नहीं क्रिएट करती, कंपेनियनशिप में है। आप दोनों एक दूसरे को कितना केयर करते हो, एक दूसरे के साथ एम्पैथेटिकली कितना रहते हो, एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे के रोल्स को, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को कितना समझते हो और कैसे शेयर करते हो, ये सबसे मेन चीज है रिलेशनशिप में। तो जिसके पेरेंट इतने स्ट्रांगली रिलेशनशिप में एक दूसरे को केयर करते हैं, क्या वो बच्चा कभी भी अपने लाइफ में किसी रिलेशनशिप को डिनाई करेगा या किसी को हर्ट करेगा, या कभी पेरेंट्स को उसके लिए सोचना पड़ेगा कि मेरा बच्चा बाहर जाके किसी को हार्म तो नहीं करेगा, मेरा बच्चा कभी किसी का रेप नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी किसी को हार्म नहीं कर सकता, वो कभी किसी के साथ गलत बिहेव नहीं कर सकता, और वो अपने रिलेशनशिप को भी हमेशा इज्जत देगा और उसको भी इज्जत ही मिलेगी लाइफ में। तो देखो, उसकी पूरे लाइफ का एक फाउंडेशन आप लोग रख सकते हो। तो अभी शिल्पकारिता में आपको कौन सा जिम्मेदारी निभाना है वो आप लोग तय करना है, इसीलिए मैंने दोनों को बिठाया था आज। बाकी अगले सेशन हम आगे स्टार्ट करेंगे, काफी हो गया है अपना सेशन आज। तो मुझे लगता है आज मैं जो बातें बताना चाहती थी वो आप तक पहुंची है। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई ऑब्जेक्शन है, कोई क्वेरी है, आप ओपनली बोलिए। जी नहीं। एवरीथिंग एक्सेप्ट ओके, सारी चीजें समझी, जी कोई ऐसे ऊपर से नहीं गई ना, नहीं ओवरडोज तो नहीं हुआ, नहीं मैं बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं लगी ओके चलो ठीक है। अभी कल इतना देर नहीं होगा, कल हम 8:30 बजे स्टार्ट करें, सबको ठीक है ये टाइमिंग? चलेगा 8:30 सवा 8 स्टार्ट कर लेंगे, और 8:30 से 9:30 तक हम लेंगे सेशन। ठीक है। ओके, मैक्सिमम चीजें मैंने आज कवर करने की कोशिश की है, फिर उन सेशंस में से वो चीजें स्किप कर लेंगे जो हो गई। ओके ठीक है, और मैंने सबको होमवर्क दिया है तो शुरू किया है, प्रतीक्षा को अंकिता अलग से बताया है मैंने दोनों को, और सिमरन को तो सब पता है। तो सिमरन आपकी बुक रेडी है? कौन सी बुक रेडी नोटबुक जो मैंने बोला था आपको, इन लोगों को नहीं बताया, इन लोगों को नहीं बताया हुआ है अभी तक, इन लोगों को बस रंगोली और वही बताया है, इक्वेशंस, फोटोज बताए थे मैंने आपको कलेक्ट करने के लिए। तो चलो आप सब लोगों को देती हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास एक बुक लेना है आपको, और आप बेबी को क्या क्या चाहते हैं, आप बेबी के लिए क्या क्या चाहते हैं, या आपको क्या चाहिए अपने बेबी में, आप क्या क्या चाहते हो, वो सब
बेबी के लिए आप क्या कर सकते हो, अलग अलग जगह से कुछ पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हो और फिर वो आप ऐसा पूरा अपना विजन बोर्ड बना सकते हो कि बेबी के अंदर क्या क्या विशेषताएं आप चाहते हो। पहले ऐसे जस्ट एक रफ वर्क कर लो माइंड में, फिर मैं बताऊंगी सेशन में, फिर आपका काम शुरू हो सकता है। तो अभी 2 मिनट हम स्ट्रेट बैठेंगे, मतलब आप लोग कंफर्टेबल बैठो लेकिन आराम से, लेकिन अलर्ट। पेट पे हाथ रखना है, फील करना है। सबसे पहले फील करना है कि एक बहुत ब्यूटीफुल सुप्रीम लाइट एनर्जी का शॉवर जिसमें से आ रहा है, सूरज जैसी बहुत प्योर पावरफुल रोशनी है मेरे सर के 1 फीट ऊपर। जैसे एक रोशनी से भरा हुआ लेकिन सूदिंग वाला सूरज मेरे सर के 1 फीट ऊपर है। उसमें से बहुत प्योर एनर्जी हम दोनों के ऊपर और गर्भ के ऊपर शॉवर हो रही है। और वो एनर्जी मैं ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब कर रही हूँ, या मैं कर रहा हूँ। फिर वो एनर्जी धीरे धीरे ब्रेन से गुजरते हुए गर्दन से, शोल्डर से, मेरे हाथों से पेट तक, वोम में जो एनर्जी है उस तक जा रही है। और बहुत प्योर एनर्जी वो अंदर वाला एक्सेप्ट कर रहा है। मेरे खुद के शरीर में एनर्जी घूम रही है और वो बेबी को भी कनेक्ट हो रही है। ओके, फिर अपने अपने हाथ जोड़ना है और फील करना है। आप लोग जिनको भी मानते हैं, कुल देवता, इष्ट देवता या आपके आराध्य, या जिन पे आपको बहुत श्रद्धा है, उनको विजुलाइज करना है, मेमोराइज करना है, उनको याद करना है। फील करना है मेरे सारे स्पिरिट गाइड्स, मेरे सारे आराध्य यहाँ पर उपस्थित है। आप सबको और परमात्मा पिता को, इस दुनिया के रचयिता को दिल से धन्यवाद। आपने हमें एज अ पेरेंट एक नई जिंदगी का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी दी। आपने हमको इतना कैपेबल, एलिजिबल समझा है कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पाएंगे। आपने हम पे जो ट्रस्ट, जो फेथ, जो विश्वास रखा है, उसके लिए हम आपका कितना न धन्यवाद अदा करें। आप हमेशा से इस जन्म में, हर जन्म में हमारे साथ रहे हो, एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, एज अ केयर टेकर। आप जितना निस्वार्थ भाव से अनकंडीशनली हमको प्यार लुटाते आए हो, हेल्प करते आए हो, आप जैसा स्टांस हम भी यूज करें, आप जैसा अनकंडीशनल लव हम भी अपने अंदर ला पाए। आपके ब्लेसिंग्स हम इन्वोक करते हैं, आपके ब्लेसिंग्स हम इन्वोक करते हैं। हमारे जिनको अभी मोमेंट नहीं फील हो रही है, उनके लिए इस पेट में, इस गर्भ में हम ऐसे बेबी को इन्वोक करना चाहते हैं जो एक बहुत सात्विक, श्रेष्ठ चरित्र वाली आत्मा है, जो इस जिंदगी में आपकी इस खूबसूरत दुनिया को और खूबसूरत बनाने के लिए लक्ष्य रखे हुए है। जो बेबी हमारे थ्रू इस दुनिया में आएगा, वो श्रेष्ठ और चरित्रवान बेबी है, एक बहुत ऊंचे कैरेक्टर की आत्मा, एक बहुत सेंसिबल, स्टेबल, प्योर सोल। हमें माता पिता के रूप में चूज कर रही है और एज अ पेरेंट हम कैपेबल बन पा रहे हैं इतनी महान आत्मा को अपने जीवन में संभालने के लिए। हाई क्वालिटी सोल हमारे लाइफ में आ रही है और उस हाई क्वालिटी सोल को अच्छा मातृत्व, पितृत्व प्रदान करना, बहुत अच्छी पेरेंटिंग प्रदान करना, उसके लिए जो जो क्वालिटीज, कैपेबिलिटीज लगने वाली है, वो हम में आ पाए। आप हमेशा हमें ब्लेस करते रहना।
I love you and thank you. Please forgive me for all my mistakes. मैं लाइफ में आज से एक नए जर्नी पर हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि आप हमेशा मेरे साथ गाइड मेंटोर के रूप में रहें। इस पेरेंटिंग से, इस प्रेगनेंसी से जो भी लर्निंग मुझे सीखना है वो मैं सीख सकूं ओपन माइंडेडली। मेरा शरीर मुझे पूरा साथ देगा, मेरी परिस्थितियां मुझे साथ देगी, मेरा मन, मेरी बुद्धि मुझे पूरा साथ देंगे। ये सारी कायनात, ये सारी यूनिवर्स मेरे साथ है। I am ready, we are ready to invoke and accept the greatest soul as our baby, our babies. ऐसी महान आत्मा का पेरेंटिंग करने के लिए हम खुद को ऑफर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को चेहरे पे रख के फिर धीरे से आंखें खोल के आपको कुछ कनेक्ट हुआ, कुछ फील हुआ? Not yet. अच्छा लगा? अच्छा, पहले अंकिता एंड सागर जी कनेक्ट हुए आप? यस, मतलब हाँ, अच्छा लग रहा है, मतलब सेशन करके I feel good. और मैं जो करना चाहती थी, मतलब जो बोलना चाह रही थी मैं मेडिटेशन में, क्या आप कनेक्ट कर पाए उस कंसेप्ट से, उस थिंग से? जी। ओके। प्रतीक्षा, सचिन जी? यस मैम। यस। सिमरन, कृष्णा जी? हाँ, अच्छा लगा। अच्छा लगा। ओके, गुड। तो अभी अंकिता और प्रतीक्षा, आपको ये इन्वोकेशन समझ में आया तो आप रोज कर पाओगे विदाउट माय गाइडेंस? हाँ, तो ये आपको कंटिन्यूअस करना है जब तक आपको मूवमेंट्स फील नहीं हो रही है। और उसके बाद मूवमेंट फील होने के बाद फील करना है कि मेरे गर्भ के अंदर एक बहुत ग्रेट आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत प्योर सोल है, बहुत कैरेक्टर वाली सोल है। बाद में फिर इन्वोकेशन नहीं करना। ओके। सिमरन और कृष्णा जी, आपको भी ये फील करना है, सेकंड वाला स्टेप। हाँ। जी। ओके, चलो अभी हम यहाँ पे मीटिंग क्लोज करते हैं। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक यू। थैंक यू, Bye. बाय।